तो डील हुई डन, इंडिया में आएगा क्या दम। 5 राज्यों पर सीटों का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तय कर दिया। औपचारिक ऐलान, बकायदा सीटों के फॉर्मूले जो तय किए गए हैं उसी आधार पर अब एक पिक्चर निकलकर सामने आई। तो आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं और इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा भी करेंगे। डील तो डन हो गई, लेकिन लड़ाई यहां से अभी शुरू होगी, एक नई लड़ाई। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल गोयल साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस का तेजतर्रार चेहरा। हमारे साथ नरेंद्र सोनी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं शाफिन कुरैशी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोयल साहब, आखिरकार जिसे आप कह रहे थे बीरबल की खिचड़ी कभी पकेगी नहीं, सर यहां तो पक भी गई और महक भी पहुंच गई। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली में बैठ के हो रही है। आपकी टेंशन में आ गए आप लोग? चावला जी, हम टेंशन में बिल्कुल नहीं है। हाँ। पहली बात, ये जो खिचड़ी पक रही है ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और अपने परिवार की राजनीति करने के लिए खिचड़ी पक रही है। इन्हें बीजेपी को हटाना है, इन्हें देश को नहीं बचाना। हम देश बचाने की बात करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, और ये बीजेपी को हटाने की बात कहते हैं। अच्छा। ये नेगेटिव सोच लेकर चल रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच लेकर चल रहे हैं। अच्छा। अभी एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के पवन खेड़ा जी ने कहा था कि एक लार्जर गोल, ये लार्जर गोल नहीं है, ये लार्जर अपने हितों को साधने के लिए आपसी सहमति है। एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने वाले, एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी आरोप लगाने वाले, अजय माकन जी जैसे आम आदमी पार्टी में के शराब के घोटाले की कंप्लेंट करने वाले, जो आज भी केजरीवाल जी में बराबर समन जा रहे हैं, केजरीवाल जी पेश नहीं। अच्छा गोयल साहब, एक बात, चलिए वो ठीक है ना, वो बात आप आपस में निपट लीजिएगा, ये तो सब जानते ही हैं जो बात आप कह रहे हैं। थोड़ा इनसाइड स्टोरी की बात करते हैं ना, इनसाइड स्टोरी। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप कह रहे हो कि भैया ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। आप जब इस गठबंधन को बनाया गया था तब भी कह रहे थे, तो इस गठबंधन को बनाने वाले तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होंगे कि नहीं, और वो आपके साथ आकर खड़े हो गए। नहीं, मैं चावला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। जिन्होंने इनको हित साधने के लिए उनसे गठबंधन बनाया, और जब उन्होंने ये देखा कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ही पेश करना चाहता है, सिर्फ तेजस्वी यादव को ही करना चाहते हैं, तो उनको ये दिखा कि ये गठबंधन जो है देश हित में नहीं है। अच्छा, ये गठबंधन अपने परिवारों के हित में है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये तो 28 है और 27 हो गए शायद, आप तो 38 से 39 और 39 से 40 होने जा रहे हैं, तो आपका गठबंधन के लिहाज से सीटें तय हो गई क्या? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन करा, लेकिन तिलक चावला जी, चर्चा उसकी होती है जिसके घर के झगड़े सड़कों पर आते हैं। अच्छा, जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आपस में सभी लोगों को न्याय कर दे करके सभी लोगों से। तो आप ये कह रहे हो कि आपने झगड़ों को कमरे के अंदर ही रखा अभी? इनके झगड़े सड़कों पर हैं, इनके मुताबिक सर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। नहीं, अभी एक मिनट, राजभर जी ने, जो खबरों पर चर्चा नहीं होती सर, मेरी आदत है मैं उन्हीं पर चर्चा करता हूं। ओपी राजभर ने 5 सीटें मांगी आपसे, कहा 3 यूपी में और 2 बिहार में चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। अपना दल के साथ आपका गठबंधन हुआ है, अपना दल को लेकर सीटें तय हो गई आपकी, निषाद पार्टी को लेकर सीटें तय हो गई आपकी, और हाल ही में जो जयंत चौधरी जी शामिल हुए हैं उनको लेकर सब कुछ तय हो गया। चावला जी, निश्चित तौर पर हर आदमी को अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक टिकट मांगने का अधिकार है। हाँ। लेकिन कहीं सड़कों पर टूट फूट हमारे यहाँ नहीं हो रही। इनके गठबंधन के लोग स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे शरद यादव हो, शरद पवार हो, यानी इनके जो, चाहे केजरीवाल जी क्यों ना हो, इनके गठबंधन के लोग ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे सर आप तो उन्हें कमजोर बता रहे थे, आप नारा देते हो अब की बार 400 पार, और आप सबको इकट्ठा कर रहे हो। आपको नीतीश जी भी चाहिए, आपको जयंत जी भी चाहिए, आपको ओपी राजभर जी भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए जिनके खिलाफ आपने आरोप लगाए, आपको अजीत पवार भी चाहिए, आपको छगन भुजबल भी चाहिए, तो फिर आप 400 पार का टारगेट रख रहे हो और आपको भ्रष्टाचारी भी चाहिए साथ में, आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं सर।
नहीं, चावला जी निश्चित तौर पर जो हमारी नीतियों का समर्थन करके हमारे साथ बिना शर्त समझौते करते हैं, हमारे लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा। हम कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, हमारी नीति स्पष्ट है। जल्दी से सुधा जी, फिर मैं कुरैशी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह करके चावला जी, एक बात जो आप जमीनी बात कह रहे हो, मैं जमीनी बात पर एक बात आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ। कि जिस तरीके से कांग्रेस का और आम आदमी का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का आम समर्थक और आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता, आम समर्थक दोनों अपने आप में ठगावा महसूस कर रहे हैं कि ये लोगों ने हमारे मन में भरा था कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, हमारे मन में भ्रष्टाचारी है, वो भरा था। और अब ये भरा है कि कांग्रेस ने भरा आम आदमी भ्रष्टाचारी और आम आदमी ने भरा कांग्रेस को भ्रष्टाचारी। हम इनको भ्रष्टाचारी कहते कहते आज इनके साथ में हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा और आज हम एक साथ हो रहे हैं। ये जो है क्योंकि एक साथ हो रहे हैं अपने सीटों के लिए, हम एक साथ हो रहे हैं अपने हिस्सों के लिए, लेकिन जो इनका वोटर है, जो समर्थक है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना, वो आज इस बात से परेशान है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हमारे नेताओं ने हमारे साथ कुठाराघात कराया, हमारे विश्वास के साथ कुठाराघात कराया, हमारे साथ कुठाराघात कराया और वो अपने आप को ठगावा महसूस कर रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से। अच्छा, गोयल साहब ये कह रहे हैं, ओके, तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। उस तरफ इस बात का जवाब दे दो, पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ेगी, क्या एक दूसरे के इनके फेवर में बोलेगी या खिलाफ बोलेगी? और बाहर की दूसरी जनता के सामने कांग्रेस जो है पंजाब के अंदर आम आदमी का विरोध करेगी, आम आदमी कांग्रेस का विरोध करेगा और बाकी देश की जनता ये देखेगी कि भाई एक दूसरे गाली दे रहे हैं। ओके, मैं आपकी बात समझ गया। गोयल साहब, वैलिड सवाल है, एक मिनट। पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी आपने कहा 2014 में, इससे पहले विधानसभा चुनाव में पूरी कांग्रेस और भ्रष्टाचारी आपने कहा है, हमने नहीं कहा। इसको निगेटिव कहेंगे या पॉजिटिव करेंगे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे जवाब दे देंगे। नहीं, वो तो कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने जो काम किए उस पे बात रखी अपनी। भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से देश को लूट रही है, तो आज बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने चोर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज बता रहे हैं ना, आज भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं, सुन लीजिए। अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, आपने महंगाई को कहां से कहां पहुंचा दिया, भ्रष्टाचारियों को आप गले लगाते हैं, वो के साथ बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों का हनन कर रही है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में क्या किया आपने, बताइए। आपने चंडीगढ़ में चोरी क्यों की? आप वोटों की चोर पार्टी है कितनी, आप ये बता दीजिए पहले। और आज भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोर पार्टी है कि नहीं, मुझे ये बताइए। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पहले मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोर पार्टी है कि नहीं है? दिल्ली में गठबंधन सुप्रीम कोर्ट ने आपको वोटों की चोर पार्टी बताया कि नहीं बताया? आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको वोटों का चोर बताया कि नहीं बताया, ये बताइए। आज देश के अंदर सबसे बड़ी चोर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि भारतीय जनता चोर पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है। और इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? पूरा देश ने आपको देख लिया, पूरे देश के सामने आपकी पोल खुल गई, उसके बाद भी आपको यहाँ बोलने का मुंह हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या करें। आपने महंगाई को 4 गुना पहुंचा दिया। सोनी जी, भ्रष्टाचार को सोनी जी, एक मिनट। गोयल जी, सोनी जी, मैं आप ही की बात लेकर जाऊंगा, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। सोनी जी पहुंचा दिया, सोनी जी, भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक मिनट, सोनी जी को लाइए। गोयल साहब एक मिनट रुकिए। गोयल साहब, ठीक, अब सवाल, क्योंकि ये विषय आया, गोयल साहब लाइव में भी आया और बहुत ज्यादा, क्योंकि छात्रों का विषय है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, माफी मांगेंगे? चावला जी, मैं अभी उत्तर प्रदेश के पेपरों के बाद में मैं बात करूंगा। एक बात सिर्फ एक लाइन में कह करके खत्म करूंगा, फिर उत्तर प्रदेश के पेपरों के बारे में बात करूंगा। मेरा अपना मानना है, सुधा जी नोट करके ले जाएं, जब तक इस दुनिया में मनमोहन सिंह जी हैं और राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। नोट करके ले जाएं, कांग्रेस का पीएम नहीं बन सकता। नोट करके ले जाएं और डिटेल में बात कर रहे हैं। यूपी सुधा जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सुधा जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा।
गोयल साहब, अभी यूपी, हाँ, हाँ, यूपी के बारे में मैं बात लाइव करना में चाहता कमेंट हूं। आया, माफी मांगेंगे, यूपी पेपर लीक हुआ है जो उस नहीं, पर। बिल्कुल देखो, निश्चित तौर पर यूपी में जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन आपने एक बात और देखा होगा कि इसके बाद में भी योगी जी ने साहसिक फैसला लेकर के परीक्षा रद्द करी है, 6 महीने के बाद परीक्षा कराने का वायदा करा है। गोयल और साहब, निश्चित नहीं, मैं इसको हम जो मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। आपने कहा अच्छा कदम है, पूरे लखनऊ में एक ही नारा गूंज रहा था, जैसे आप लोग बोलते हो ना, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, तो वहां पर था कि एक ही नारा एक ही नाम, री एग्जाम री एग्जाम। ठीक, सरकार ने मान लिया, पेपर लीक हुआ, आप ही के मुताबिक मान लिया। नहीं, मैं तिलक जी, मेरा एक बड़ा स्पष्ट कहना है, हाँ, कि हमने छात्रों की डिमांड को मानते हुए हमने री एग्जाम की घोषणा करी। सर, छात्रों ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया पेपर लीक हो। पहले मेरी बात तो सुनो जी। आपने कहा 6 महीने में दोबारा पेपर कराने का आदेश दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, पेपर लीक हुआ, आपने मान लिया इस बात को? तिलक जी, पहले एक बात, हमेशा क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज, सरकार जो है, कोई भी सरकार होती है, वो पब्लिक डिमांड के आगे पब्लिक की राय को ध्यान में रखती है। आप ही की बात सर, आप ही की बात मैं मान रहा हूं। आपने कहा इसका मतलब यह हुआ कि अगर छात्र आंदोलन के लिए नहीं निकलते तो आप कदम पीछे नहीं खींचते। सामने जी, हम तो एक बात, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो आप ये कह रहे हो कि आप ये फैसला ही नहीं लेते, राइट? आप ही के मुताबिक। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं कि योगी जी का साहसिक फैसला था कि उन्होंने परीक्षा को रद्द करा और दोबारा एग्जाम की बात करी। दूसरा ये भी कि जो भी दोषी होगा उसको किसी की मतलब बख्शा नहीं जाएगा। सर, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं, अगर ये छात्र आंदोलन नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप फैसला वापस नहीं लेते। नहीं, आप इसको इस तरह से ना लो ना, आप इस तरह से ये लो कि अगर मानो कोई चीज निकली है बाहर, तो हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे ना जी। सर, छात्रों के भविष्य, एक उदाहरण के तौर पर एक छात्र ने जो है मुझे कुछ भेजा है, मैं वो पढ़ देता हूं आपके सामने। उसका कहना यह है कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती फॉर्म, आप ये आंकड़ा देखिएगा, बड़ा हैरान करने वाला है, इसको कैलकुलेशन करना चाहिए। और टीचर हैं बकायदा, सुधा मिश्रा जी, इसको कैलकुलेट करिएगा, सुधा जी कैलकुलेट करिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के फॉर्म की अगर हम बात करें, प्लीज स्क्रीन पर लाइए गोयल साहब को। हाँ, गोयल साहब, गोयल साहब, हाँ, बोलो। हाँ, बोल रहा हूं सर, आराम से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के फॉर्म की फीस थी 400 रुपए, 400 रुपए। इस आंकड़े को जोड़ते जाइएगा। 400 रुपए में फॉर्म भरा गया, कैफे पर फॉर्म भरने का चार्ज लगा 100 रुपए। हम जाते हैं, फॉर्म भरेंगे, 100 रुपए देंगे, कुल मिलाकर हो गए 500 रुपए। ठीक सर, हो गए सर। खाना आना जाना 500 रुपए, इसको जोड़ लीजिए, कम से कम बता रहा हूं सर, एक छात्र का कुल मिलाकर हो गया 1000 रुपए एक छात्र का। सर, यह मुस्कुराने का बहुत गंभीर विषय है, इसको समझिएगा। 1000 एक छात्र का हुआ और करीब 50 लाख के करीब छात्रों ने एग्जाम दिया। आंकड़ा सोचिएगा, 4 अरब के आसपास, 4 अरब 80 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हो गया बच्चों का उस एग्जाम के लिए। आप कह रहे हैं मामूली बात है, इसके लिए कौन गुनहगार है? आप कह रहे हो कि हमने एग्जाम वापस ले लिया, अब फिर इसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। चावला जी, नंबर 1, हाँ, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या परीक्षाएं दोबारा करवाना, चावला जी, पहले मेरे क्या इससे ये रास्ता है? चावला जी, एक बात सुनो ना, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, इससे पहले भी कई बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, लेकिन सर बुक और कोचिंग फीस का तो मैंने आंकड़ा ही नहीं जोड़ा। नहीं, मैं ये अलग से है। दोबारा पेपर अगर छात्र जाते हैं, वो फिर आते जाते हैं, खाना पीना सब कुछ लगाते हैं, तब भी यहाँ करोड़ों रुपए उनका फूक जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? और जी, सरकार क्या कर सकती है? और जोड़ना चाहती हूँ, अधिक से अधिक सख्ती करके। अब देखो, 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये भी तो कानून बनाया ना जी। आप, मेरा कहने मतलब ये कि जब हम किसी चीज पर अंकुश, सर आप ही तो कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, प्रतिबंध हुआ, हम पूरी तरीके से प्रतिबंध है चीजों पर अंकुश लगाने के लिए।
हम इसकी जांच के लिए जब इसकी कमेटी, आप ही की बात कह रहा हूं सर, एक आंकड़ों की बात कर रहा हूं ना मैं। आंकड़े गोयल सर, ये पहली बार नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ये आपको फैसला लेना पड़ा। नवंबर 2021 में भी यूपी टीचर परीक्षा में, यूपी टीईटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूपी टीईटी की परीक्षा में ये फैसला लिया आपने, परीक्षाओं को रद्द किया। उस वक्त भी 20 लाख छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी थी। चावला जी, मैं आपकी बात, जो छात्रों को परेशानी हुई है, हम उस परेशानी में उनके साथ हैं। आप एक बात बताएं, अगर कोई व्यवस्था है, चरमराई व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए बार बार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। सर, प्रयागराज में आरओ परीक्षा लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है अभी भी। सर, आप मेरी बात तो सुने, एक समय वो था जो उत्तर प्रदेश के अंदर नकल करने की पूरी खुली छूट होती थी। सर, तभी तो आपको सत्ता में लेकर आए ना। आप हर बात के लिए अगर नेहरू को जिम्मेदार मानेंगे तो वो बात अलग है। चावला जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरा कहने मतलब उस व्यवस्था को ठीक करने में हमारी सरकारें पूरी तरीके से लगी हुई हैं, उस व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। सर, आरओ की परीक्षा के लीक होने का भी मामला है, प्रदर्शन वहां भी हो रहा है। मैं कहता रहा हूं ना, जहां भी गड़बड़ी है, हम उस सारी गड़बड़ी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह उस पर लगे हुए हैं। कानून बनाने, सुधा जी एक मिनट, क्या इतने बड़े तंत्र में इस तरह की परीक्षाओं में सेंध लगना, और क्या ये युवाओं की मेहनत का मजाक नहीं है सर, अगर पेपर लीक होता है? हम इसको खुद, मैं कह रहे हैं गलत है, हम खुद इस चीज को, अगर गलत नहीं होता तो हम इस बात को, परीक्षा रद्द क्यों करवाते? हम खुद इस चीज को मानते हैं कि ये भी कुछ हुआ है। इसकी कमेटी इसलिए बनी है ना, कमेटी बनी है, जांच होगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। 7 फरवरी को लोकसभा में आप पेपर लीक बिल का जिक्र कर रहे थे, 7 फरवरी को आप जो है पेपर लीक को लेकर लोकसभा में विधेयक लेकर आए, विधेयक पास हुआ 7 फरवरी को, और 17 फरवरी को और 18 फरवरी को परीक्षा हुई और वो पेपर लीक हो गया। चावला जी देखो, आप, सरकार प्रयास करेगी ना, सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, पूरी तरीके से छात्रों के हितों के लिए प्रयास कर रही है। इनका भुगतान कौन करेगा सर? नहीं, अब देखो, सवाल इसका भुगतान कौन करेगा विषय नहीं है, चीजें ठीक होनी चाहिए। हम चीजों को ठीक करने के लिए, अच्छा सर, करोड़ों रुपया फूक गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हम लगातार चीजें कर रहे हैं ना। आपको 6 महीने सर लगेंगे, 6 महीने तो ये भी बर्बाद हो गए। देखो चावला जी, आप एक बात को अगर बात करेंगे तो कोई भी पार्टी है, कोई भी सरकार हो, कोई भी और सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, और सरकारों ने, किसी ने भी ये विधेयक नहीं लेगा जो हम लेकर आए, 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। और जो सर, ये उपलब्धि नहीं है गोयल साहब, उपलब्धि नहीं है। सुधा जी, फाइनल कमेंट, आपने सवाल उठाया था, जल्दी से हम ये रास्ता निकाल रहे हैं। आप सुधा जी का ऑडियो आ रहा हूं, सर्वेश जी आपके पास। गोयल साहब आपका भी, सुधा जी आपका भी सर्वेश जी, और साथ ही साथ आपका भी सोनी जी। तो अभी यहां से लड़ाई का आगाज हुआ है, गठबंधन सिर्फ बना है धरातल पर, दल मिलने का जिक्र है, लेकिन दिल भी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।